अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और और आप सब भी अच्छे अच्छे होंगे। और ये क्या है? यह सहरी का टाइम है और आपका क्या क्या लाया समीर बताइए ज़रा। माशाल्लाह समीर ने जो हमारे लिए सहरी लाया था मुझे पता था। मैं मेरी सिस्टर से पूछना चाहती थी कि मतलब उसे याद है या भूल गई है। ब्लॉग बाद में बना ना लेट। और उसमें क्या क्या है? और ये पराठा। किसका फेवरेट है? मैं क्या बनाई आपा? समीर का फेवरेट अंडा। अंडा। चालू अंडा है क्या? चालू नहीं बनाई? नहीं ठीक है, अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और फिरनी मेरे को पसंद था। और सिस्टर ये बताइए, जब हम व्लॉग बनाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? कॉल आ जाता है। आपके घर में भी कॉल आता है या होता नहीं? है आप लोग होता है बता। होता है, सबके साथ होता है। और जहाँ ज़रूरत रहेगी या कुछ काम कर देंगे अक्सर वहीं फ़ोन आता है, ये लेकिन बात तो ज़्यादातर है। हम व्लॉग जल्दी बनाते हैं, जब शूट करते तो हमारा ज़्यादातर कॉल ही आ जाता है। वो भी किसका आता है? मेरे भाई का समीर का ज़्यादा कॉल आते थे, बार बार कुछ ना कुछ पूछता था, अम्मी कुछ लाना तो नहीं, कुछ काम तो नहीं है, सहरी के लिए कुछ नाश्ता लाना है या अफ्तारी के टाइम माशाल्लाह पूछते ही रहता है। और हम लोग का भी बोलना तो कहीं भी जाता है हम लोग को फ़ोन पर बताया कर, अल्हम्दुलिल्लाह बता देता है वो। और उसके साथ साथ ये हमारा नाश्ता मतलब सहरी, हाँ मुँह से नाश्ता निकलता पर सहरी है। फिर उसके बाद हमारा अफ्तार टाइम, अभी अफ्तारी की तैयारी चालू हो गई रोज़े के लिए। अरे क्या बना रहे हैं आप आज तुम? पूरा रमज़ान चला गया और पहली बार मेरे घर में चना बनाया, वो भी लाइट मसाले वाला, मसाले वाला नहीं बोलते इसे, लाइट मसाला ये। और क्यों पहली बार बनाए? क्योंकि हमारे घर में जब से पानी का इशू हुआ हम बनाते ही नहीं है कि अभी काम बढ़ेगा। फिर मतलब बोलते नहीं जितने का मसाला, मुर्गी नहीं उससे ज़्यादा मसाला महंगा सही है। बात है। तो अभी मुर्गी तो इंसान बाहर से ले आएगा पर मसाला महंगा लग रहा मुझे, तो हम लोग सोचते फिर चना बनाओ तो 4 बर्तन निकलेगा, इससे बेहतर है कि हम लोग बाहर से चना रगड़ा जो भी रहता है मंगा लेते। नहीं मंगाते, अल्लाह का शुक्र फिर भी अदा करते कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छे जाए और जो इबादत हो अल्लाह उसे कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। और रमज़ान में चना सच में मेरी अम्मी को अफ़सोस हुआ कि हर बार मेरी अम्मी को ज़्यादातर चना और चने की दाल याद आती है, बहुत और इस बार हमने बहुत कम ही बनाए। फिर भी देखो हम लोग खुश थे कि चलो आज हमने बना ही लिए। और ये देखिए माशाल्लाह मेरे दस्तरखान पे अल्लाह की कितनी सारी नियामतें, किस किस का मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कि अल्लाह तूने हर चीज़ से नवाजा। तो एक पानी भी कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, बेशक अल्लाह चाहे तो दे और अल्लाह चाहे तो ना दे, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई है जो हमें हर कुछ नवाजा है। और अफ्तार के टाइम की दुआ बिल्कुल कबूल होती है कि अल्लाह पाक खुद कहते हैं कि जो दिन भर रोज़ा रख कर भूखे आप प्यासे रहते हो, इबादत करते हो और अफ्तार के टाइम बैठकर दुआ मांगो, मैं कबूल करने वाला हूँ। चलिए आ जाइए आप सब भी दुआ मांगने के लिए। और अल्लाह पाक से यही दुआ है, जो कार्ड में देखकर पढ़ते हैं हम वो अलग बात है, पढ़ते हैं माशाल्लाह उसमें सारी दुआएं पढ़ी जाती, पर हम अलग से भी पढ़ लेते कि अल्लाह पाक हम जो दुआएं भूल गए हों और जो ज़रूरतमंद हो उनकी और हम सब की दुआ कबूल अता फरमाना। और अल्लाह पाक जो भी दुनिया में तकलीफ़ें चल रही है, मुश्किलें आई हुई है, जो भी परेशानी है अल्लाह पाक उसे भी दूर अता फरमा। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पर हम सब पर नज़र करम अता फरमा दे। और अल्लाह अपने चाहने वालों बंदे में से हमें अपने साथ शामिल रख। और हमारे आमीन। हुजूर पाक के सदक़े से, सारे पीर बुज़ुर्ग के सदक़े से, बड़े पीर के सदक़े से हम सब की दुआओं की लाज रख। और आमीन। इसी तरह हर घर का दस्तरखान भरा हरा और भरा रहे, इसी तरह मेरे भी दस्तरखान पे अल्लाह हर नेमत अता फरमा। अल्लाह जो आई हुई मुश्किलें अल्लाह इसे दूर कर देना, पर अल्लाह आमीन। इंशाल्लाह इस बार तो रोज़े ऐसे कि अगले बार इससे अच्छे जाने की तौफीक अता फरमाना। आमीन। अल्लाह जिसकी दिली जायज़ तमन्ना जो है पूरी कर ले, पर हमारी भी अल्लाह पूरी कर ले। अल्लाह इसमें हमसे गलती गुस्ताखी खताएँ भी हुई होंगी तो अल्लाह हमें अपने महबूब के सदक़े से माफ़ कर दे। अल्लाह छेमा अली असगर के सदक़े से माफ़ कर दे। अल्लाह उन सब वली अल्लाह जो इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के सदक़े से माफ़ अता फरमा दे। हमारे बड़े पीर दस्तगीर गौसुल आज़म जिलानी शैलिल्लाह के सदक़े से हमें ऐसा माफ़ कर दे जैसे हमने कभी गुनाह किए ही ना हो, और सर से लेकर पैर तक हमें पाक और साफ़ अता फरमा। और अल्लाह इस माह रमज़ान की दुआ सबकी कबूल अता फरमा। और फिर हमारा हम रोज़ा हो चुका है और फाइनली हम अचानक में ना हाँ बाहर निकल गए, कुछ काम से जा रहे हैं। हाँ अचानक में काम आ गया था तो हम लोग बोले चलो चले अगर जाते टाइम हैं। मिलेगा सिस्टर तो क्या करेंगे, ब्लॉगिंग कंटिन्यू चालू रहेगा। नहीं हाँ। टाइम मिलेगा तो जितना भी हो सकेगा वहाँ बनाकर फिर बंद कर देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है ना, हम लोग अचानक में बैठ गए गाड़ी में तो वहाँ पे भी बातें कर रहे थे कि देखो अल्लाह की मर्ज़ी क्या, रोज़ा खोले और काम आया तो निकलना पड़ा, फिर भी खुश है कि देखो जो पल हमारे जा रही है दोबारा लौट कर नहीं आने वाले, तो इसमें भी खुश। हाँ वो जो तकलीफ़ें उठाए और जो परेशानी है वो ज़िंदगी भर बोलते हैं इंसान याद रखेगा। पर हाँ ये बात सच है, जो हमारे एक एक दिन चले जा रहे, एक एक पल चले जा रहे, जो हमारी ज़िंदगी कट जा रही, ये दोबारा नहीं आने वाली।
तो इसमें हमें खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि हम फिर बता रहे, हमारे डॉक्टर का कहना है, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वो बार बार हम लोग को एक ही बात सिखाते हैं कि ज़िंदगी में खुश रहो, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है। अगर आप लोग इतना टेंशन लेके जियोगे तो ज़िंदगी का मज़ा क्या लोगे। थोड़ा सा तो हंसते रहो, बोलते रहो, और आप लोग एक दूसरे को घर में हंसाया करो, क्योंकि आप लोग सब टेंशन में रहते हो। इसके लिए आपकी फैमिली हमेशा बीमार हो जाती है, और टेंशन की वजह से मेरी अम्मी अब्बू की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती लेकिन है। आपका कभी कभी कोई टेंशन, जरूरी नहीं हमारी टेंशन है, किसी और का दूसरे भी का टेंशन हो जाता ना, तो हम हाँ। इसकी वजह से भी बीमार हो जाते ना। मतलब हम लोग दूसरे का टेंशन देख के रोने लगते ना, तो हम जैसे लोग का अभी दिल भी बहुत नरम बना है। नरम, पता नहीं अल्लाह पाक हम लोग को इतना नाजुक क्यों बना नहीं दिया। आपा सब बोलते हैं ना, ऐसे ही होना चाहिए कि किसी की तकलीफ देखो तो अपने को क्या करना चाहिए, एहसास आपको- होना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। जब दूसरे का दुख एहसास होता तो समझ में आता दुख क्या होता है। और पर हम लोग का दुख तो हम लोग का मतलब दिल बहुत ही नाजुक है ना। नाजुक कोई है, की हाँ, ये तकलीफ बात सुन तो लेते है। हैं या कहीं कुछ हो जाता है तो हाँ। बहुत जल्दी रोना आने लगता है, और मुझे तो बहुत जल्दी रोना आता है। मैं तो किसी से बात भी करने लगती हूँ और मुझ पे अगर तकलीफ है तो मैं सच में उनके सामने ही रोने लग जाती हूँ। सामने वाला सोचेगा ये क्यों रो रही, क्यों इतनी इमोशनल हो जाती है। हाँ, पर मुझे लेकिन अंदर से किसी किसी का दिल हाँ। ऐसा अल्लाह बनाया हो रहा था, नाजुक सा दिल होता है ना। हाँ, मतलब तो अंदर उन्हें से इमोशनल हाँ, हो जाते पता हो नहीं क्यों। जाते हैं। फिर इसी तरह हमारा सफ़र भी चलते रहा और हम सब भी आपसे बातें भी कर रहे हैं, और हमें खुशी भी मिल रही है कि अल्लाह रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर भी तू ज़िंदगी को हमारे संभाल के रखा हुआ है, और हर हाँ। पल हम हंसते मुस्कुराते ही हैं। सही बात है आपका, कैसे सुबह शाम बदल चल रहा रहा है, उसी तरह है। हमारी जिंदगी में भी चल पल रहा है। गुजरते तो जा रहे, हाँ। चाहे खुशी के रहे चाहे गम के रहे, लेकिन क्या निकल हुआ, जाते हैं, निकल जा रहे हैं। हाँ। और ये भी एक अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह देता भी और लेता भी, और लेकर जब देता है तो बेशक बहुत ही नवाजने वाला है, क्योंकि अल्लाह रहीम है, गफूरुर रहीम है, यानी रहम करने वाला है। अल्लाह तो वो है जो मतलब एक माँ सिर्फ प्यार कर सकती है, पर अल्लाह 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। माशाल्लाह, जब एक माँ इतना प्यार करती है तो सोचो, 70 माँओं से ज्यादा हमें अल्लाह कितना चाहने वाला है। बेशक बेशक। हम टूट तो जाते, कोई तकलीफ आती है आपका, लेकिन फिर अल्लाह का भी नाम अल्लाह, लेके हाँ, संभाल सब्र लेते हैं हमें। और फिर हम रास्ते में देखो इमोशनल हो गए तो मैं रोने लग जाती हूँ, तो मेरी सिस्टर मेरी ब्लॉग बना ले रही है। यहाँ पे मेरी सिस्टर रो रही, मैं मना करे आप पर रो मत, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ याद इमोशनल आ कि ही आपको जाती तो पता ही है हम क्या प्रॉब्लम है, और कुछ ऐसी बातें हैं वो इंशाल्लाह कभी आज नहीं तो कल बता है देंगे। ना। कोई छुपाने वाली तो बात इसमें है ही हाँ। नहीं। और इंशाल्लाह जो बातें भूल गए हो कभी ना बता पाए तो आप अगर मैसेज नहीं करोगे तो डीएम में भी पर्सनल करो, तो इंशाल्लाह बता देंगे क्या तकलीफ है। और ये देखिए मेरा भाई गाड़ी चला रहा है, और ऐसा लग और रहा है हम अम्मी गाँव और जा रहे हम हैं। गाँव जा रहे हैं। रात का मंजर है ना, तो एकदम सन्नाटा ऐसे ही लगा। और जो पहले वाला चैनल मेरी बहन का डिलीट हो गया, उस पर तो बहुत सारे हमें मैसेज और वो डीएम और कॉल भी आ जाता था। मेरे भाई को भी आता था। हाँ, समीर के दोस्त लोग जो ब्लॉग देखते थे सब कॉल करते थे मेरे भाई को कि तुम्हारे घर में क्या तकलीफ आई है, या मतलब क्या चल रहा है जो आप लोग रो रहे थे। जब बिल्डिंग का हादसा हुआ था, हम डॉक्टर के पास गए थे, वहीं कॉल आया था ना, सब पूछ रहे थे क्या हुआ घर में, आपा लोग रो रहे थे। तो मेरा भाई बोला कुछ नहीं, वो बिल्डिंग का ऐसा प्रॉब्लम होने की वजह से आपा लोग रो रहे। बोले अच्छा, हम लोग डर गए थे कि हुआ क्या है। तो सोचो माशाल्लाह वो चैनल पे ज़्यादा ही हम लोग का मतलब सपोर्ट बहुत हो गया था उस चैनल में, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 8,000 होने वाले थे। हाँ। और इस पे भी जल्दी जल्दी अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इस पे भी आगे बढ़ेंगे, 8,000 से ज्यादा ही हो ज़्यादा हो जाएगा। जाएगा। तो वो चैनल की वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिल गया था, और इंशाल्लाह आगे भी मिलते ही रहेगा। चलो चलती है हम जिंदगी, जहाँ आए अपनी निकल मंजिल चुके पे हैं, पहुँच पहुँच। चुके हैं। अब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो इसीलिए दुआ में याद रखिए, और खान और दुनिया की दुनिया को लाइक, खान पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिए, और दुआ में ज़रूर याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और हम सब से भी जो गलती हुई है तो अल्लाह हम सबको भी माफ़ कर दे, पर ये ज़िंदगी है, रब्बुल आलमीन